आपकी इंग्लिश किसी भी लेवल पर हो, अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश विद इन 3 मंथ्स एडवांस लेवल पर आ जाएगी। एंड हम यहाँ सिर्फ स्पीकिंग की नहीं, ओवरऑल इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ 1 से 2 स्टेप एवरी डे और आप लैंग्वेज को मास्टर कर लोगे। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है और बीच में गैप नहीं लेना। हेलो गाइस, वेलकम टू UDC. This is your IELTS and PT trainer Ayush. Let's start the video. किसी भी लैंग्वेज के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, और अगर ये 4 कंपोनेंट्स क्लियर हैं देन यू नो दैट लैंग्वेज रियली वेल। ओवरऑल इंप्रूवमेंट के लिए आपको चारों कंपोनेंट्स पर वर्क करना होगा। डोंट वरी, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेप कुछ मिनट्स के लिए रोज एंड आपकी इंग्लिश एडवांस लेवल पर आ जाएगी। शुरू करते हैं लिसनिंग के साथ। लिसनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, आइए समझते हैं। रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू में उससे एक क्वेश्चन पूछा गया, वुड यू माइंड वर्किंग लेट आवर्स? स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज्ड एंड ही सेड यस आई कैन वर्क। इंटरव्यूअर को समझ आ गया कैंडिडेट की इंग्लिश वीक है, बिकॉज वुड यू माइंड का मतलब होता है आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, एंड ही सेड यस मींस हाँ होगी। इससे आपको पता चला लिसनिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। और लिसनिंग सिर्फ सुनने में ही नहीं, वोकैबुलरी बिल्डिंग में भी हेल्प करती है। आपको वर्ड्स के नोट्स या वोकैब के नोट्स बनाकर उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लिसनिंग कीजिए एंड रिलेवेंट वर्ड्स आपके माइंड में खुद ही बैठ जाएंगे। लिसनिंग के लिए आपको क्या करना होगा? Just listen anything. For 15 minutes, you can listen or watch movie, web series, you can listen people talking or podcast. Podcast is the best option. Listen to any favorite podcaster for 15 minutes every day and that's it. That's it. Alright? So listening done. Now let's talk about reading. Number 2, reading. Just reading करनी है, right? Yes. लेकिन पहले समझते हैं क्यों। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि वो माइंड में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जैसे ही मुंह खोलते हैं, क्या जैसा सेंटेंस माइंड में था वैसा ही निकलता है? नॉट एग्जैक्टली, वी ऑल मेस अप। रीजन, हमारी टंग को इंग्लिश बोलने की आदत ही नहीं है। अब इंग्लिश की आदत कैसे डलेगी? वेल, इंग्लिश बोलकर, राइट? लेकिन ऐसा एनवायरमेंट हमें मिल ही नहीं पाता। ऐसे में आपको क्या करना होगा? जस्ट रीड 5 पेजेस ऑफ एनी बुक। It can be any book, but not newspaper. न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है और ना ही अपने सिलेबस की किसी बुक को पढ़ना है। आप एक नोवेल लीजिए, इनफैक्ट कोई भी नोवेल ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए और उसे जोर जोर से बोल कर पढ़िए। हमारा मोटिव बुक को समझना नहीं है, सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है। आप 5 पेज 15 मिनट्स के अंदर पढ़ लेंगे एंड चाहे समझ आए या ना आए, जस्ट कीप रीडिंग। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3 एंड दैट इज राइटिंग। राइटिंग की अगर आपको जरूरत नहीं पड़ती तो आप इस पार्ट को छोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज फॉर 15 मिनट्स एक पेन और एक डायरी लीजिए और बस आपको इतना ही लिखना है कि आज का दिन कैसा था, क्या क्या हुआ, क्या क्या सीखा, क्या क्या गलती की, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। दैट्स इट। बस इतना कर लेने से आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। इन द एंड लेट्स टॉक अबाउट स्पीकिंग। आपको इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। इनफैक्ट वी ऑल्सो रन आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। लेकिन मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आप अगर अपने मन में ठान लो तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है। एक बच्चे को साइकिल में साइड व्हील लगा कर दिए जाते हैं, उसे गाइड किया जाता है, ऐसे मुड़ो, इधर देखो, ऐसे ब्रेक लगाओ, राइट? दूसरी तरफ एक बच्चा है जो बस साइकिल लेकर निकल जाता है। वो बच्चा गिरता है, चोट खाता है, बट इन द एंड वो दूसरे बच्चे से अच्छी साइकिल चलाना सीख जाता है। सेम वे इंग्लिश का है। अगर आप ग्रामर एंड रूल्स इन सभी में उलझे बैठे रहेंगे तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे। आप साइकिल की तरह इंग्लिश को लेकर निकल जाओ एंड टूटी फूटी गिरी जैसी बोली जाती है वैसी बोलना शुरू कर दो।
किसी के सामने बोलने से अच्छा है पहले अकेले में बैठ के प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिट अलोन फॉर 15 मिनट्स, स्पीक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी बोलिए पर बोलिए। अब क्या बोले, वेल उसके लिए हमने वो बुक पढ़ी थी ना, उसका एक पैराग्राफ आप ले सकते हैं, पहले उसे पढ़िए फिर अपने वर्ड्स में उसे डिस्क्राइब कीजिए। डोंट वरी अबाउट वोकैबुलरी, वोकैबुलरी आपको कहाँ से मिलेगी, हमने लिसनिंग की थी, वहां से वोकैबुलरी हमारी ब्रेन में बैठी हुई है। जैसे आप बोलना शुरू करेंगे आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ वोकैबुलरी मुझे आती है। ग्रामर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ग्रामर आप भूल जाओ। कोई सेंटेंस अगर नहीं बनता है यू कैन यूज गूगल ट्रांसलेटर। स्टार्टिंग में ये प्रोसेस काफ़ी टफ लगेगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रोसेस के हैबिचुअल हो जाएंगे, विद इन 1 मंथ आपको मज़ा आने लगेगा एंड बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी होगी। ऑलराइट, सो क्या क्या करना है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, 15 मिनट्स आपको लिसनिंग करनी है, 15 मिनट्स रीडिंग करनी है। राइटिंग ऑप्शनल है, आप अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्पीकिंग मस्ट है। सो 45 मिनट्स आउट ऑफ 24 आवर्स अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपको इंग्लिश आ जाएगी। इफ यू स्टिल नीड एनी हेल्प देन वी आर हियर फॉर दैट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।